नमस्कार। हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद सहायक शिक्षक अब मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर मामला है क्या। तो क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा अब जो क्रमोन्नति वेतनमान है उसको लेकर आदेश जारी किया गया है। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद क्रमोन्नति वेतनमान ना मिलने को लेकर याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई 23 सितंबर को अभी होनी है। पूरा मामला है आपका सूरजपुर से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर नारायणपुर प्राथमिक शाला में जो सोना साहू हैं उनकी प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर 2005 में नियुक्ति की गई थी। एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी उनको ना ही पदोन्नति मिली और ना ही उनको क्रमोन्नति वेतनमान का भुगतान किया गया, जिससे नाराज होकर उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। लेकिन उस समय सिंगल बेंच के द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उनके द्वारा डबल बेंच में अपील दायर की गई, जहां पर छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और रविंद्र अग्रवाल जी की डबल बेंच के द्वारा अवमानना नोटिस जारी करते हुए राज्य शासन को आदेश जारी किया है कि जो उनका क्रमोन्नति वेतनमान है उसका भुगतान शीघ्र उनको किया जाए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलील दी गई कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक एलवी के करीब 1 लाख ऐसे मामले हैं जिनको ना ही पदोन्नति मिली है और ना ही उनको क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिल पा रहा है। जब वे पंचायत विभाग में थे तो 7 साल की सेवा पूरी करने के बाद उनको ना ही पदोन्नति मिली और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ना ही उनको क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिल पाया है। तो ये दलील कोर्ट में दी गई, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय उनके पक्ष में सुनाया गया और शासन को निर्देश दिया गया कि जो क्रमोन्नति वेतनमान है वह संबंधित कर्मचारी को दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शासन के द्वारा उनको क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद अवमानना याचिका कोर्ट में दायर की गई। डबल बेंच ने याचिकाकर्ता को और शासन दोनों का पक्ष सुनने के बाद सोना साहू को 10 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण करने के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान देने का निर्णय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पारित कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन ने जब सोना साहू को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद जिला पंचायत सूरजपुर ने जनपद पंचायत रामानुजनगर के माध्यम से सोना साहू को पंचायत के कार्यकाल का 2,87,135 रुपये एरियस राशि भुगतान करने का जो निर्णय है वह लिया। और कोर्ट में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के वेतन में संशोधन करके 30 अगस्त 2024 को 2,87,135 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। तो साथ ही इसके संबंध में जो वेतन पर्ची है वह भी विभाग के द्वारा भेज दी गई है। इसके संबंध में कितना वेतन का भुगतान उनको किया गया, इसके संबंध में जो आदेश है उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि कितना वेतन का भुगतान उनको किया गया है। तो साथ ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पंचायत विभाग सेवावधि का, यानी कि अगस्त 2015 से जून 2018 तक का जो भुगतान है 2,87,135 रुपये का भुगतान इनको किया गया है। इसमें सीपीएस खाते में कर्मचारी का जो अंशदान है 11,063 और सीपीएस खाते में नियोक्ता का जो अंशदान है वह भी 11,063 इसमें बताया गया है। तो कर्मचारी का जो शुद्ध भुगतान योग्य राशि है वह 2,65,000 के आसपास बनती है। वहीं पर शिक्षा विभाग में सेवावधि का जो एरियस इनका बनता है अगस्त 2015 से मार्च 2024 तक का, तो कुल भुगतान इनका बनता है 8,16,356 रुपये। तो इसका भुगतान इनको शासन के द्वारा विभाग के द्वारा करना होगा। इनकी याचिका पर हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा ये निर्णय दिया गया है। अवमानना याचिका इनके द्वारा लगाई गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा इनके पक्ष में निर्णय पारित कर दिया गया है। शासन का पक्ष और याचिकाकर्ता का पक्ष दोनों का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो करीब छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इस प्रकार के मामलों में जो सहायक शिक्षक एलवी संवर्ग है उनकी संख्या करीब 1 लाख के आसपास बताई जा रही, जिनको क्रमोन्नति और पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। यानी कि जब वे पंचायत विभाग में थे
तो 7 वर्ष में उनको पदोन्नति मिलनी थी, लेकिन पद खाली ना होने की वजह से या किसी भी कारण से उनको पदोन्नति नहीं मिल पाई। लेकिन 10 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूरी करने के बाद उनको क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलना था, जो कि उनको नहीं मिल पाया। तो इस आदेश से, हाई कोर्ट के इस आदेश से उन सभी सहायक शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिनको अभी तक क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिला था। इस आदेश से जो सहायक शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है। तो साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।